તારીખ 5/1/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંગ 373 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 72 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે. 373 बंबई से लिखा हुआ पत्र है. मोहमयी से जिसकी अमोहपणे स्थिति है, ऐसे श्री, वो खाली जगह रख दी है अपने नाम की जगह, ऐसे श्री आत्मस्वरूप रूप का यथा योग्य ऐसे ले किसी कारण से वहां खाली जगह रखी है. कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया है तो खाली जगह रख ली है, लेकिन लिखा है अपने लिए और कोई आत्मस्वरूप की विशेषता वाला कोई विशेष नाम लिखा होगा, ऐसा दिखता है. तारसी भाई जो वाकानेर के मैजिस्ट्रेट थे, उनके ऊपर लिखा हुआ ये पत्र है. मोहमयी नगरी, बंबई मैंने मोहमयी नगरी 1948 में ये लिखा हुआ पत्र है. 103 साल हुआ पत्र लिखा. 103 साल पहले बंबई नगरी मोहमयी थी. आज तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो कैसी है. मोहमयी नगरी से जिसकी अमोहपणे स्थिति है, हमारी स्थिति मोहपणे नहीं है, अमोहपणे जिसकी स्थिति है, ऐसे श्री का यथा योग्य पढ़ना. मन के कारण से ये सब है. अवतरण चिन्ह में ये 4 शब्द पड़े हैं. मन ने लईने आ बधु छे. क्या हिंदी क्या लिखा है? मन के कारण से ये सब है. मन के कारण से ये सब है. ये सब है. ऐसा जो अभी तक का हुआ निर्णय लिखा वह सामान्य प्रकार से तो यथा तथ्य है. वो 4 शब्द पर खुद विश्लेषण दे रहे हैं कृपालु देव. ये 4 शब्द पर एक वचन पर अपना विश्लेषण इस पत्र में देंगे. तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उन्होंने कुछ इस विषय में लिखा है कि आपका इस विषय जो निर्णय है अभी तक वो सामान्य प्रकार से तो हमको ठीक लगा है. सामान्य प्रकार से उसमें कोई अनुचितता हमको नहीं दिखी है. विशेष प्रकार से इसमें क्या बात होनी चाहिए उसमें हम लिख रहे हैं. तथापि करके विशेष बात कहना चाहते हैं. तथापि मन उसको लेकर के, उसके कारण से और ये सब और उसका निर्णय, ऐसा जो 4 विभाग इस वचन का होता है. एक वचन के 4 शब्द के 4 विभाग कर दिए. पहले तो एक वचन का पृथक्करण किया, एनालिसिस. एक वचन है उसका 4 विभाग कर दे पहले, और एक एक को बराबर समझेंगे. फिर से तथापि मन उसके कारण से और ये सब पर है. मैंने इसका निर्णय क्या है
इसका निर्णय ऐसा जो 4 विभाग यह वाक्य का यह वचन का होता है, वह बहुत काल के बोध से जैसा है वैसा समझने में आ सकता है, ऐसा जानते हैं। ये बात यथार्थ बोध की प्राप्ति होने के बाद समझ में आए ऐसी है। और जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उनकी योग्यता देख करके ऐसा लिखा कि बहुत काल का बोध मिले, बहुत काल तक बोध मिलेगा तो वो बात तुम्हारी समझ में आएगी। अल्पकाल से तो चालू है, उनका योग चालू है, वो इनके परिचय में आए हुए हैं, फिर भी उनकी समझ में इतनी यथार्थता नहीं दिखी होगी, तो इतना लिखा कि ये बात समझने के लिए बहुत काल का बोध मिले तब उसको जैसा है वैसा वो बात समझ में आ सकती है। छोटे से एक वाक्य के लिए एक जज को ऐसा लिखते हैं। हाँ, एक वचन के लिए एक जज को ऐसा लिखते हैं क्या? कोई गंवार को नहीं लिख रहे हैं। इसके ऊपर लिखे धारसी भाई कुशलचंद और नवलचंद भाई तो मुमुक्षु थे वांकानेर के, और धारसी भाई तो वहां के मैजिस्ट्रेट थे, बुजुर्ग थे, उम्र में भी बड़े थे। तो मैंने बुद्धिमान थे, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उस जमाने में तो पढ़ते ही कौन थे, पढ़ाई भी इतनी नहीं थी। तो उनको लिख रहे हैं कि बहुत काल के बोध से, यानी यथार्थ बोध की प्राप्ति होने के बाद उस विषय में जो भरा है, कोई गंभीरता है, वो समझ में आ सकती है, ऐसा हमको लगता है। तो उनकी भक्ति का प्रकार तो विशेष था। हाँ, कि मोरबी के बाजार के अंदर भर बाजार में छाता नहीं कर सकते, फिर भी इतना भक्ति का प्रकार में भी बात समझ में नहीं आती। वैसे हमारे समाज में आज भी जो जज होते हैं वो आम जनता के साथ संबंध नहीं रखते। आम जनता से अपना स्थान कोई अलग दर्जे का, ऊंचे दर्जे का समझ करके वो बहुत डिस्टेंस रखते हैं, अंतर रखते हैं लोगों के साथ। कृपालु देव की उम्र छोटी थी, वो तो युवान उम्र में थे, 25 साल के में तो ये पत्र है। इसके पहले वो परिचय में तो बहुत छोटी उम्र से आए हुए हैं, काफी छोटी उम्र से उनके परिचय में थे। 13 साल की, 13 साल की उम्र। हाँ, 13-14 साल के लड़के आज बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? युवान नहीं बोले जाते हैं, 13-14 साल के लड़के बोले जाते हैं। उस उम्र में उनके परिचय में वो आए थे और प्रभावित थे, इसी उम्र से वो प्रभावित थे इनके प्रति। तो एक दफे उन्होंने परीक्षा भी किया, तारसी भाई का परीक्षा भी किया था कि जज है छोटे टाउन में, तो वो उसका बड़ा दर्जा, उसका रहने का, उनका आने का, जाने की सब व्यवस्था अलग होती है गवर्नमेंट की ओर से। तो धूप के दिन थे और 12 बजे या का दोपहर का समय था, काफी गर्मी बरस रही थी। तो उन्होंने चाहा कि हमको इधर से उधर जाना है पैदल, चलो हमारे साथ। चले बाजार में, वो भी पैदल निकले, जज साहब भी पैदल निकले, वो बुजुर्ग, ये छोटी उम्र के युवान, छाता उसके सिर पे रख के निकले। मरी बाजार में कृपालु देव के सिर पे वो छाता रख के चले। उन्होंने देखा कि लोग तो देखेंगे ये क्या बात है कि लड़का के सिर पर छाता रख के हमारे जज साहब चल रहे हैं, ये क्या बात है।
लेकिन उन्होंने कुछ भी हिचकिचाहट के बिना ऐसे ही निकले, बराबर निकले। तो देखा कि कुछ योग्यता तो है, क्या, जिससे ज्ञान प्राप्ति करनी हो इसके साथ कितनी विनम्रता, कितना विनय, कितनी भक्ति होनी चाहिए, वो इसके प्रसंग ऐसे बनते हैं। वो प्रसंग है उसका, कितने विनयवंत थे वो। फिर भी लिखते हैं कि बहुत काल के बोध से ये बात आपको समझ में आएगी, इतना भी जो परिचय हुआ इससे तो आपको समझ में नहीं आई है। जो आपने लिखा इससे लगता है कि समझ में नहीं आई है कि इसमें क्या रहस्य है। जिसको यह समझ में आता है उसको अपना मन वश वर्तता है, मनोजय हो जाता है। क्या, अगर यथार्थ रूप से ये समझ में आ जाए कि ये सब है वो मन के कारण से है, जितनी भी उपाधि करता है मन वो ठीक नहीं करता है, एक कल्पना है, मन की कल्पना है। अगर वो बात सही समझ में आ जाए तो उनका मन है वो वश वर्तता है। हमको जिह्वा को वश रखनी हो तो हम स्वाद छोड़ देते हैं, स्वाद का त्याग करते हैं कि खाने में नमक मत डालो, मिर्च मत डालो, खटाई मत डालो, मिठाई नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन मन को रोकने के लिए क्या करोगे? उसमें कौन सा त्याग करोगे? और त्याग, सबका त्याग करके, सर्वसंग परित्याग करके अगर कोई निकल जाता है घर से, समाज से, नगर से, फिर भी मन दौड़ता है तो क्या करेगा? मन की दौड़ को तो रोक सकता नहीं है। जहां तक साधना कोई पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है वहां तक मन की रुकावट नहीं होती है। तो यहां लिखते हैं कि जिसका मनोदय होता है, मन के पर वो जो विजय प्राप्त करता है वो कैसे करता है कि उसको बोध की यथार्थ प्राप्ति होती है तो मनोजय भी होता है। जिसको यह वचन समझ में आता है, यानी यथार्थ रूप से समझ में आता है, उनका मन वश वर्तता है। उनका जो मन है वो वश वर्तता है। वर्तता है यह बात निश्चय रूप है। कहां से बोलते हैं? मन वश वर्तता है यह बात निश्चय रूप है। बराबर। ये कोई हमारा अनुमान नहीं है, कोई तर्कबाजी नहीं लगाई इसमें। हमारा मन भी हमारे वश में वर्तता है, इससे हम कहते हैं कि मन वश वर्तता है, वो निश्चय रूप है, हकीकत रूप है, ये फैक्ट है कि मन को वश किया जा सकता है और हमारा मन भी वश वर्तता है। तथापि न वर्तता हो तो भी वह आत्मस्वरूप के विषय, आत्मस्वरूप में ही वर्तता है। यह मनवश होने का उत्तर ऊपर लिखा है। वह सर्व से मुख्य ऐसा लिखा है। न वर्तता हो तो भी मन कहा जाता है? मन मैंने उपयोग, या मन मैंने यहाँ उपयोग ले लेना। कि नहीं वर्तता हो तो भी आत्मस्वरूप के विषय, आत्मस्वरूप में ही वर्तता है तो हो गया कि और जगह नहीं वर्तता है।
तो कंट्रोल में आ गया, वश में आ गया माने कंट्रोल में आ ही गया। जिसका उपयोग आत्मस्वरूप में बरतता है, जिसकी सावधानी स्वरूप की है, जो स्वरूप में सावधान है, वो अन्यत्र सावधान नहीं होता। और जो स्वरूप को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सावधान है, उसका मन वश में बरतता नहीं है। लेकिन आत्म स्वरूप में जिसकी सावधानी है, उसका जो मन है वो वश में बरतता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि शून्य हो गया। कहीं इसमें ऐसी बात है कि कोई ऐसी भी कल्पना करते हैं कि शून्य हो जाओ। क्या? मन की प्रवृत्ति बंद करके, समाप्त करके शून्य हो जाओ। तो कहते हैं कि शून्य होने का सवाल नहीं है, उपयोग का विषय बदल देना चाहिए। उपयोग का जो विषय है वो बदल देना चाहिए। जो उपयोग अन्यत्र जाता हो वो आत्मस्वरूप में जाना चाहिए, तो वो ठीक है, वो सम्यक है, यथार्थ है। जो वचन लिखने में आया है वो बहुत प्रकार से विचार करने योग्य है। ऐसा उत्तर लिखा है, वो मनवश होने का उत्तर लिखा है हमने ऊपर, वो ठीक ही है, मुख्य रूप से है। ऐसा ही होना चाहिए कि मन कहीं और जगह नहीं जा करके अपने स्वरूप में लगे। मन को लगना, मन को अपना विषय लगना, उसको कहते हैं कि हमारा मन लगता है। सुहाता है ना, उसको क्या कहते हैं कि मन लगता है। और नहीं सुहाता है तो क्या बोलते हैं? हमारा मन नहीं लगता है। तो और कहीं जगह भले ही नहीं लगो, ठीक है, लेकिन आत्म स्वरूप में तो मन लगना चाहिए। पूज्य बहन श्री का एक वचनामृत है, बहुत प्रारंभ में पहला ही वचनामृत उन्होंने ऐसा लिखा है। हाँ, नहीं वो सुगंध नहीं है। था तो सही, कल तो था, सबसे नीचे, ये भी नहीं। ऐसा लिखा है, जो हमको कंठस्थ है वो बोल रहे हैं। ये जीव तने क्या न गमे तो आत्मा मां गमाड़। आत्मा में क्या रे गम से, मन कब आत्मा में लगेगा? और कहीं नहीं मन लगता हो तब। तो जहां और मन लगता है तो मन वश नहीं बरतता। तो जिसको कहीं नहीं गमता है, कहीं नहीं मन लगता है, वो आत्मा में उसका मन लग सकता है। इसका मतलब ये है कि सुख बुद्धि, मन लगता है वहां सुख बुद्धि है, और जहां सुख बुद्धि है वहां मन लगे बिना, गए बिना रहेगा नहीं। वो अपने वश में नहीं रहेगा, वो वहां जाएगा जाएगा और जाएगा ही।
इस वचन का इस विषय में बहुत प्रकार से विचार करने योग्य है। महात्मा का देह दो कारण से विद्यमानपणे वर्तता है। ज्ञानी की जो उपस्थिति है देह सहित, उसमें दो कारण होता है। एक तो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए, उसके जो पूर्व संचित कर्म है वो क्रम से उदय में आते हैं और वो उदय में सम्यक प्रकार से वर्तन करते हैं और वो उदय समाप्त हो जाता है, तो उदय का विसर्जन होता है। जो कर्म बांधे हुए उसका उदय तो आए बिना रहेगा नहीं। वो कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ का उदय हो, उसका भोगना नियम से है। लेकिन किस प्रकार से कि सम्यक प्रकार से उस उदय को भोगते हुए वे उदय प्रसंग को विसर्जन कर देते हैं। उदय प्रसंग का विसर्जन वो कर देते हैं। पर उस ऐसा उदय प्रसंग का विसर्जन होने में वो नए कर्म को बांधते हैं नहीं है। नया कर्म तो वो बांधते हैं कि जो उदय में एकाकार हो जाते हैं, रागी द्वेषी मोही हो जाते हैं, वो नए कर्म बांधते हैं। वो सम्यक प्रकार से नाता भाव में रह करके उनमें एकाकार होते नहीं है, तो नए कर्म नहीं बांधते। तो कहते हैं कि उनका जो देह है और देह की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो विद्यमानता है, वो तो एक प्रारब्ध कर्म के कारण से भी है, क्योंकि वो आयु कर्म लेके आए हैं। आयु कर्म तक देह का संयोग रहने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी के चलते नहीं है। अभी देखिए ना, भगवान सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में फिलहाल विराजमान है। 84 लाख पूर्व तक तो गृहस्थ अवस्था में रहे, संसार अवस्था में रहे, अब अरिहंत पद में विराजमान है और 100 लाख पूर्व तक विराजमान रहेंगे। 1 करोड़ पूर्व का आयुष लेकर के आए हैं। कितना? 1 करोड़ पूर्व का। वहां आयुष बड़ा है सबका। तो अरिहंत अवस्था में अनंत वीर्य प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है? अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। पुरुषार्थ कितना है भगवान का? अनंत है। लेकिन वो अघाती कर्म का उदय है, वो 16 लाख पूर्व चलेगा। उसमें फेरफार करने का, अनंत वीर्य में भी कोई फेरफार करने का कारण बनता नहीं है। तो जो देह होता है वो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए होता है, ऐसा कहते हैं। आगामी उत्सर्पिणी काल में चतुर्थारा के 13वें तीर्थंकर के काल में वो निर्वाण पद में पधारेंगे। जब 13वां तीर्थंकर का यहाँ उदय आएगा तो वो निर्वाण में पधारेंगे। वहां तक वो अरिहंत अवस्था में विराजमान रहेंगे और उनकी देशना जो है वो बराबर चालू रहेगी। अनेक अनेक जीव मोक्ष मार्ग में आएंगे, मोक्ष को भी प्राप्त करते रहेंगे। ये शरीर बंधन है, ये शरीर बंधन है उनको। ये शरीर बंधन है, प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध नहीं है। महात्माओं को, ज्ञानियों को प्रतिबंध नहीं होता, पूर्व कर्म का बंधन होता है, प्रतिबंध होता नहीं। प्रतिबंध और बंधन में क्या अंतर है? कि जो अपने परिणाम प्रतिबद्धता को पावे उसको प्रतिबंध कहते हैं। जो अपने परिणाम जहां प्रतिबद्धता को नहीं प्राप्त होता है, फिर भी उस प्रसंग में उपस्थिति रहती है, विद्यमानता रहती है, उसको बंधन कहने में आता है।
वो पूर्व कर्म का निबंधन है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। दूसरा जीवों का कल्याण के अर्थ इसकी विद्यमानता है। हाँ जी। एक अपना प्रारब्ध भोगने के लिए विद्यमानता है, और दूसरा कारण क्या है कि दूसरे जीवों के कल्याण के अर्थ। देखो कल बात चली थी कि ज्ञानी नहीं वाणी वांझणी होते, किसी न किसी का कल्याण हो ही जाता है। जब वो वाणी निकलती है, खीरती है, वो भी दिव्य ध्वनि है। ज्ञानी की वाणी क्या है? दिव्य ध्वनि है। आत्मा जो अनंत गुण की दिव्य मूर्ति है, उनको प्रसिद्ध करने वाली ये वाणी है। इसलिए वाणी को दिव्य ध्वनि कहने में आता है। तो इससे दूसरे का कल्याण, कुछ न कुछ जो भी योग्यता वाले हैं, जो भी उस वाणी के संपर्क में आते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। महात्मा का देह दो कारण से लेकर के विद्यमानपणे वर्तता है। एक तो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए, और दूसरा जीवों का कल्याण करने के लिए, कल्याण होने के लिए। तथापि ये दोनों में वो उदासपने से, उदय में आए हुए वर्तना से वर्तते हैं, ऐसे जानते हैं। दोनों में उदास है, क्योंकि दोनों उदय है बराबर, और ज्ञानी दो उदय में उदास होते हैं। अध्यात्म की जननी अकेली उदासीनता। बनारसीदास जी ने गाया ना कि अध्यात्म की जननी अकेली उदासीनता। कोई जीव संसार में दिलचस्पी रखें और उसको अध्यात्म का जन्म हो, ऐसा नहीं बनता। तो अपने आज से 10 नंबर का पत्र लिया कि जिसको संसार की अनित्यता, संसार की असारता और संसार की अशरणता भाषित होती है, उनको उदासीनता आएगी। और उदासीनता आए बिना ये अध्यात्म के प्रकरण में किसी की चांच बूढ़ती नहीं है। पढ़ेगा, सुनेगा, पर शुष्क ज्ञानी हो जाएगा। अध्यात्म का विषय ऐसा है कि अगर सही रूप से उसमें प्रवेश किया जाए तो संसार का निवेड़ा हो जाए। और उदासीनता नहीं आई और वैसे ही चलो, हमारी बुद्धि तो बहुत है, सूक्ष्म तो बहुत है, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, जान लेंगे, समझेंगे और दूसरों को समझा भी देंगे, लेकिन गड़बड़ तो अंदर में रहेगी बड़ी। उस तरह से पहली बात वो है, यहां से शुरुआत होती है। इसके बिना शुरुआत किसी की नहीं होती है। मानते हैं तो बड़ी भूल है वो। जो उनका देही दो कारण से है विद्यमान, उसमें भी अपने दिव्य मूर्ति को स्पर्श करके जो वाणी आती है, तो दिव्य मूर्ति को स्पर्श करके आती हुई वाणी से दूसरों का हित होता है, क्योंकि उसमें उदासीन है। उसमें भी उदासीन है, क्योंकि वाणी के विकल्प में वो उदासीन है। उनकी सावधानी एक जगह है, दो जगह नहीं है। वो स्वरूप में सावधान रहते हैं, उदय में सावधान नहीं होते। चाहे दूसरे का कल्याण हो या चाहे कोई प्रारब्ध कर्म का दूसरा उदय हो, कोई भी उदय हो, वो अलिप्त रहते हैं। दूसरों से वो अलिप्त ही रहते हैं, अंदर में अलिप्त हो जाते हैं वो।
लेकिन जो धर्म के लोभी है उनको तो धर्म लाभ देना कि नहीं देना, ठीक। जो धर्म के लोभी है, ऐसे कोई मुमुक्षु हो, गृहस्थ हो, उनको धर्म लाभ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। आप ही बताते हैं कि एक जीव अगर सिद्ध गति की ओर जाता है, हाँ, तो उसकी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हाँ, उसकी कीमत बहुत है। तो फिर ऐसी कीमत को मैं भी उदासीन, उसमें भी उदासीन है, उदासीन है, वो बात सही है। वो भी प्रवृत्ति प्रारब्ध अनुकूल हो जाती है, उसमें भी प्रारब्ध है, उस प्रकार का प्रारब्ध है, खुद तो उदासीन ही रहते हैं। तो भाई को संसार समुद्र में से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, हाँ, फिर भी उदासीन, फिर भी उदासीन है। दो बात परस्पर विरुद्ध दिखेगी, लेकिन दोनों बात है, ऐसा हुआ भी है और उदासीन रहे भी है। अगर उदासीन नहीं होते तो उनको अकेले क्यों साइला भेजते, खुद बम्बई क्यों चले जाते हैं। बराबर। चलो वही प्रसंग ले ले कि उनको ले गए तो ले गए इधर, चलो चलो हमारे साथ इधर। बीज ज्ञान भी दे दिया, बीज ज्ञान दे दिया, मैंने सुधारस पिला दिया। क्या बीज ज्ञान को सुधारस बोलते हैं ना 471-72 में, तो सुधारस पिलाया, उसको बीज ज्ञान भी कहते हैं, ऐसा लिखा है कि सुधारस को बीज ज्ञान भी कहते हैं। तो दूसरा संकेत तो वहां दिया, फिर क्यों छोड़ दिया। बाकी क्या रहा देने में, तो कुछ बाकी नहीं रहा। वो सत्संग में रहना चाहते थे, वो भी सत्संग में रहना चाहते थे, वो बात ठीक है नहीं थी। तो कहते हैं कि ज्ञानी के सर्व आचरण बंदनीय होते हैं। वो छोड़ दिया, उसमें भी विचक्षणता है कृपालु देव के। बराबर। संग में ले गए वो भी विचक्षणता है, पर संग छोड़ा उसमें भी विचक्षणता है। कि आपको जो देना था, जहां तक पहुंचाने का था पहुंचा दिया, अब आपका पुरुषार्थ हमको दिखता है, अब तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, अब हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो गया समझो। तो हो भी गया, स्वानुभव हो गया। हाँ हो गया है। वो अपने प्रति भी उनका उपयोग खिंचाव में रहे, वो नहीं चाहते थे। बराबर। कृपालु देव के प्रति उतनी भक्ति थी परमेश्वर बुद्धि से कि साक्षात परमात्मा ही मेरे घर आए, तो उसका उपयोग और कहीं नहीं जा सकता, आत्मा में भी नहीं जा सकता। क्या है, सत्पुरुष में उतना उपयोग लगता था कि आत्मा में भी नहीं जाए, और वो चाहते थे कि इनका उपयोग आत्मा में जाए। तो आयुष तो थोड़ा बाकी है, तो भवकटी करके भवांतर कर ले, इसके पहले भवांतर नहीं करे, भवकटी करके भवांतर कर ले, उनकी मंशा थी। फिर भी कंपैरेटिवली देखो तो उसमें भी उदासीनता है। बराबर। जितनी सावधानी स्वरूप में होती है, उतनी सावधानी कहीं भी होती नहीं है, अपने स्वरूप को छोड़ करके कहीं भी नहीं होती है, उसमें भी उदासीनता होती है। तो लिख रहे हैं दूसरों के कल्याण के कारण से, तथापि इन दोनों में वे उदासीन पने से उदय में आई हुई वर्तना से वर्तते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते भी हैं और ऐसा अनुभव भी करते हैं। दोनों बात ले लेना, जानते भी है और अनुभव भी करते हैं। गुरुदेव का तो प्रसंग हमने हमारे नजर के सामने देखा है। बहुत बड़ा प्रभावना योग लेकर के आए थे, बहुत बड़ा प्रभावना योग लेकर के आए थे, तो हजारों लाखों मनुष्य इनको सुनने को आने लगे। इधर इम्फाल से लोग आते थे, कहा हिंदुस्तान का पूर्व का जो बॉर्डर है ना, ब्रह्मदेश,
यहाँ से लोग आते थे, इम्फाल से भी आते थे, नीचे मद्रास से भी आते थे, ऊपर देहरादून से और सहारनपुर से भी आते थे। यूपी से आते थे। हाँ? यूपी से आते थे। यूपी फिर तो बीच के तो सब प्रसंग आए, सब देश आ गए, ये तो सब लिया। तीनों सीमा ली, सौराष्ट्र है, पश्चिम की सीमा में है, बाकी पूर्व, उत्तर और दक्षिण तीनों सीमा के दूर दूर से लोग आते थे। तो बीच वाले तो आते ही थे, यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, सब आते ही थे यहाँ। ठीक है, सब आते थे। लेकिन गुरुदेव को लगाव नहीं था कहीं भी। बराबर। क्या लगाओ? कोई लगाव नहीं, अपना ज्ञान ध्यान में रहते थे। प्रवचन के टाइम पे प्रवचन दे दिया, वो भी अपना स्वाध्याय कर लिया मोटे मोटे आवाज से, और बाद में अपने ज्ञान ध्यान में चले गए। बराबर। किसी से कोई लगाव नहीं। कोई अपने ध्यान के समय में आए, स्वाध्याय के समय में कोई कमरे में आ जाते, दरवाजा खुला रहता, बंद तो रखते नहीं कभी। अपने कमरे के दोनों दरवाजे खुले रहते थे और एकांत में ज्ञान ध्यान करते थे। कभी कोई आ जाते, ऐसा कर देते, ज्यादा बातचीत नहीं करते, विकल्प नहीं करते, ऐसे कर देते। बैठना नहीं, बातचीत करना नहीं। अलिप्त रहते थे। बराबर। और समाज आए नहीं आए कोई दरकार नहीं। किसी को, एक व्यक्ति को कभी ऐसे नहीं बोले कि तुम इधर सुनने को सोनगढ़ आना, ऐसा नहीं बोले। और जो आए हैं उनको कभी ऐसा नहीं बोले कि तुम यहाँ रुक जाना, एक दिन ज्यादा रुकना, ऐसा भी नहीं बोले कभी। कोई लगाव नहीं है ना। वो अपने में चलते थे बस। अब कोई आए नहीं आए, ज्यादा आए कम आए, जो भी है वो अपने उदय का कार्य है, उसमें उदासीन है। अब जो बात लिख रहे हैं, एक मुमुक्षु जीव के लिए, कोई भी मुमुक्षु जीव के लिए ज्ञानी के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए, इनकी शर्त लिखी है। धारसी भाई को शर्त लिखी है कि इतनी तुम्हारी तैयारी है तो हम कुछ कहने के लिए हम मन करेंगे, वरना हमको कुछ कहना भी नहीं है। बहुत सुंदर बात लिखी है इधर। ध्यान, जप, तप, क्रिया मात्र। क्या? ध्यान की क्रिया, जप की क्रिया, तप की क्रिया, कोई भी क्रिया मात्र हो, किसी भी प्रकार के, ये सर्व से अधिक। क्या लिखा है? अधिक शब्द लिखा है हिंदी में, सबसे अधिक लिखा है ना, या सर्व सब है? मात्र एक सबसे, क्रिया मात्र ये सबसे, हमारे बताए हुए किसी वक्त सबसे हमने बताया हुआ, दिखाया हुआ कोई वचन जो परम फल का कारण धारते हो ऐसा लिखा है। परम फल का कारण समझते हो, समझ में धारण करते हो, ज्ञान में धारण करते हो, समझ में धारण करते हो। गुजराती आम छे, ध्यान, जप, तप, क्रिया मात्र એ સર્વ થકી અમે જણાવેલું કોઈ એક વાક્ય જો પરમ ફળનું કારણ ધારતા हो तो क्या कहते हैं कि ध्यान की क्रिया उत्कृष्ट गिनने में आती है, जब तप की क्रिया भी उत्कृष्ट गिनने में आती है। तुमको इसका महत्व हो सकता है, ध्यान का महत्व हो सकता है, तप का महत्व हो सकता है, लेकिन इससे अधिक हम जो एक भी वचन कहे इसका परम फल है, ध्यान से भी परम फल है और तप से भी परम फल है। ऐसी समझ तुमने धारण की है,
एक वाक्य का, एक वचन का इतना तुमको मूल्य है, ध्यान से भी ज्यादा और तप से भी और कोई भी क्रिया से ज्यादा। ऐसे अगर हमारे एक वचन की भी तुमको मूल्य हो, परम फल का कारण समझ में धारण करते हो, धारण करते हो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से नहीं, निश्चय से धारण करते हो, निश्चय से समझते हो, पक्का यथार्थ समझते हो। और आप कहेंगे कि नहीं पक्का पक्का, 3 दफे बोलो तो 3 दफे बोल दिया, पक्का पक्का और पक्का, तो ऐसा नहीं, पीछे से गड़बड़ होती है। क्या होती है? अभी तो तुम पक्का कहोगे, लेकिन बाद में पीछे से गड़बड़ हो जाती है। तो कहते हैं कि बाद में बुद्धि, क्या लिखा है? बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि वाले हैं ना, बुद्धि बात लगाते हैं। बाद में बुद्धि लोक संज्ञा में चली जाती है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की नजर में कैसा दिखेगा, लोग में इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो लोग क्या इस विषय के एक्सपर्ट है क्या? लोग ये समाज है, ये आत्म कल्याण के विषय में एक्सपर्ट है। हाँ, क्या लोगों की अक्ल नहीं चलती इसमें? कि नहीं चलती, हरगिज नहीं चलती है। ऐसा भेद छाट लेंगे कि ये तो परमार्थ वचन नहीं है, ये तो व्यवहार के वचन है, ये संसार विषय का वचन है। कोई भी एक वचन की बात किया है, अपेक्षा नहीं लगाई है। हमारा कोई भी एक वचन कोई अनकंडीशनल अनकंडीशनल है। ज्ञानी का कोई भी वचन संसार हेतु का हो सकता है? होता है क्या? संसार हेतु वाला होता है क्या? ऐसा हमको लगता है? हमको ऐसा लगता है कि कोई वचन शायद संसार हेतु का हो। कोई वचन संसार हेतु होता है। संपूर्ण विश्वास के साथ बात हो रही है, संपूर्ण विश्वास के साथ बात हो रही है। हाँ, लेकिन संपूर्ण विश्वास की वो परीक्षा चेकिंग करते हैं, वो चेक करते हैं कि तुम तो हाँ भरोगे, लेकिन ऐसा नहीं। हम इतनी बात करना चाहते हैं कि पीछे से तुम्हारी बुद्धि लोक संज्ञा में लगे, वो बात हम नहीं करेंगे। हमारा वचन इसके लिए नहीं है, हमारा वचन का मूल्य गया, फिर हमारा वचन का कोई मूल्य नहीं रहा। पीछे से बुद्धि लोक संज्ञा में जाती हो या शास्त्र संज्ञा में जाती हो, क्या ज्ञानी ने तो बोला, लेकिन शास्त्र में है कि नहीं है? शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है, वैसा लिखा है। और ज्ञानी तो ऐसा बोलते हैं और शास्त्र तो वैसा बोलते हैं। तो क्या शास्त्र ज्ञानी का लिखा हुआ नहीं था? अज्ञानी का लिखा हुआ को शास्त्र कहते हैं। लेकिन जिसको शास्त्र की पढ़ाई है, बुद्धि वालों को, इस बुद्धि वालों को कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अगर शास्त्र में जाती हो तो हमको मंजूर नहीं है बात करने के, हमारे मंजूर नहीं है तुम्हारे साथ। बराबर। शास्त्र संज्ञा है, शास्त्र संज्ञा, शास्त्र संज्ञा कैसा शब्द प्रयोग किया है? शास्त्र की पढ़ाई, शास्त्र का ज्ञान नहीं बोले, शास्त्र संज्ञा बोले हैं। लोक संज्ञा, शास्त्र संज्ञा। बराबर। जो ज्ञानी के वचन सुनने पर भी ऐसा विचार करते हैं कि आगम में वो बात नहीं मिलती है, हम क्या करें, वो शास्त्र संज्ञा है। बराबर। उसको ज्ञानी के वचन में विश्वास नहीं है। हमारी प्रसंग बना तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर का, तो वो आगम की बात चली थी कि आगम में तो उल्लेख नहीं है। हमने ये पूछा कि गुरुदेव के मुंह से सुना था कि नहीं सुना था, कि सुना था, तो फिर आपको फिर आगम के साक्षी चाहिए क्या? हम तो गुरुदेव को ही जीवंत आगम समझते हैं। फिर हमको ये जड़ आगम की, चैतन्य आगम के आगे जड़ आगम की कोई इसके ज्यादा कीमत नहीं है। ये तो जड़ है, पन्ने है, परमाणु की रचना है। जब इनके श्रीमुख से बात निकली, बात खत्म हो गई।
अब शास्त्र संज्ञा लगानी नहीं है। लेकिन बुद्धि वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि में ये गड़बड़ होती हो ही जाएगी। ऐसे बुद्धि वाले अपने अहित करते हैं, हित करते नहीं है। अगर ऐसा समझे कि हमारे को तो समाधान बचता है, परंतु लोगों को बताने के लिए अगर शास्त्र में मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं तो उसमें दूसरे का हित का कोई प्रयोजन हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन लोग संज्ञा हो तो ठीक नहीं है। इसमें दो प्रकार, अपने परिणाम को समझे, अपने परिणाम के पीछे अभिप्राय क्या है उसको पकड़े। विकल्प तो विकल्प है कि हमको समाधान है, दूसरे को भी समाधान कराएं, लेकिन इस विकल्प के पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय दूसरे का हित होने का हो तो कुछ बात ठीक है, लेकिन लोक संज्ञा वाला अभिप्राय हो तो वो बात ठीक नहीं है। एक जगह से दो बात निकलती है, एक सही निकलती है और एक सही नहीं भी निकलती है, ऐसा भी होता है। पीछे से बुद्धि लोक संज्ञा शास्त्र संज्ञा पर न जती हो तो हम एक वाक्य कहेंगे, अपनी भ्रांति है, बड़ी भूल है, ऐसा समझ में आता हो तो यह वाक्य को बहुत प्रकार से धीरज पूर्वक विचार करना धारण चाहते हो तो लिखने की इच्छा होती है, वरना हमको लिखने की इच्छा नहीं होती है। एक वाक्य का भी के पीछे कोई हमको समझाने की इच्छा नहीं है, उतनी तैयारी के साथ आए हमारे पास। हाँ, बुद्धि वाला गड़बड़ ज्यादा करता है। जो ज्यादा बुद्धि वाला है वो गड़बड़ भी ज्यादा कर लेता है। इसका कारण है जो पर्याय बुद्धि तो है, हाँ? और बुद्धि में भी अपना सूक्ष्म ज्यादा है तो मालूम तो पड़ ही जाता है कि दूसरे से हम कुछ अधिक बुद्धिमान है, तो इसका ईगो, इसका अहम आए बिना पर्याय बुद्धि में कहां से रहेगा, आ ही जाएगा, तो फिर वो बुद्धि गड़बड़ कर देती है। सूक्ष्म को कम तो नहीं कर सकते, बात तो ठीक है, समस्या है कि करे भी क्या। सूक्ष्म तो लेके आए, सूक्ष्म है भी, अब इसका क्या करे, तो उसको थप्पड़ लगा दे। हाँ? क्या करे, उसको थप्पड़ लगा दे, झापड़ लगा दे, तो बैठ तुम बुद्धि वाला नहीं हो, ऐसा माथा ऊंचा करना नहीं है यहाँ पर। कितना भी बुद्धि वाला हूं, मैं कुछ नहीं समझता, यहाँ आ जाओ, उसको ठीक करो, गड़बड़ करे उसको तो थप्पड़ लगानी चाहिए। भक्ति में लगा दे, हाँ, कारिता में लगा दे, सूक्ष्म को लगा दो भक्ति में। भक्ति में जो विचक्षणता है बुद्धि की उसको भक्ति में लगाओ, अच्छी से अच्छी हो जाए तो निर्मलता आ जाएगी। ये बात होने वाली है। हमारे आत्म कल्याण में आगे न बढ़ने दे, वो बुद्धि किसका? हाँ ठीक है, जो बुद्धि आत्म कल्याण में बाधक हो तो बुद्धि किस काम की? ये बुद्धि है या वैरी है? वो तो अपने वैरी है, तो बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि अपने आत्म कल्याण को रोकती हो, रुकावट करती हो, बाधक करती हो, काम में नहीं आती हो, वो बुद्धि किस काम की? हाँ? क्या पंचेंद्री ने धर्म है, हाँ, बुद्धि ने कहीं कीमत। बात तो ऐसा है
कि हर बात है वो अपने मर्यादा में ठीक रहती है। जैसे कि खुराक में जो घी है पौष्टिक तत्व है, और घी खाने से लोगों को ताकत भी रहती है, तो ज्यादा भी थोड़ा घी खा लेते हैं कोई। लेकिन एक कलश पानी का पिए वैसे एक कलश घी का पी जाए तो बराबर, बहुत अच्छा दर्शन। घी खाने में तो चीज अच्छी है, इसलिए खान पीन में घी का प्रयोग ज्यादा हो ऐसा हम चाहते भी है और करते भी है। हाँ? मिठाई बनाए तो घी ज्यादा रखो उसमें। हाँ? हमारे यहाँ मोहन थाल बनता है, आप क्या बोलते हैं मानते हैं जानते हैं ना, मोहन थाल बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर घी फिर और लगाते हैं। क्या इतना इतना घी उस पर लगाते हैं। एक तो थर घी का आवे फिर मिठाई का थर आवे, इतना घी लगाते हैं। फिर भी उसकी मर्यादा, खाने की तो मर्यादा होनी चाहिए। कितना अच्छा लगे कितना अच्छा हो, लेकिन खाने में मर्यादा होनी चाहिए। पानी पिए ऐसा घी पिया नहीं जाता, और पी जाए तो तबीयत और बिगड़ जाएगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी नहीं, शरीर की अशक्ति बढ़ेगी, कमजोरी बढ़ेगी। शक्ति नहीं बढ़ेगी, कमजोरी बढ़ेगी। तो बात तो मर्यादा में तो रहनी चाहिए। सौक्षम भी चाहिए, संगी पंचेंद्रिय में कोई सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, असंगी प्राणी को नहीं होता। फिर भी वो संगीपना जो है वो प्रयोजन में लगे तो यथार्थ है, और जगह लगे तो वही नुकसान का कारण है। बराबर, जो चीज काम की है वो लाभ की है, वही नुकसान की हो जाएगी। आत्महित के प्रयोजन में लगाओ ना, कौन ना देते हैं। उल्टे प्रयोजन में लगाओगे तो संसार बढ़ेगा, परिभ्रमण बढ़ेगा। आत्म कल्याण करने वाला भी जीव है, और निगोद में जाने वाला परिणाम करने वाला भी जीव है। पैसा तो पैसा है, पैसे से लोग ग्रंथ भी खरीदते हैं, चलो ये अध्यात्म का ग्रंथ है, पर पैसे से दारू की बोतल भी खरीदी जाती है। नोट तो नोट है, उपयोग कहां करना है हमको देखना, बुद्धि तो बुद्धि है, कहां लगानी है वो हमको देखना है। इस वाक्य को बहुत प्रकार की धीरज से विचारना का भाव हो, अभिप्राय हो तो लिखने की इच्छा होती है, वरना हमको लिखने की इच्छा नहीं होती है। अब इससे ज्यादा, इससे विशेष रूप से निश्चय के विषय धारणा करने का लिखना अगत्य जैसा लगता है। आपका हमारे वचन सुनने का जो निश्चय है, आपने निर्णय किया कि इस विषय को हमको समझना है, ऐसा भी आपका निश्चय है। इस निश्चय के विषय में और भी अगत्य हमें विशेष बात लिखने जैसा हमको लगती है। देखो कि हम कितना पक्कापन दिखने के बाद बात करेंगे, तो इससे भी ज्यादा थोड़ा लिखने का भाव है, हमारा अभिप्राय है। तथापि इच्छित अवकाशों को बरतता नहीं है, हमारा उपयोग नहीं चलता है, छोड़ देते हैं बात को। थोड़ा ज्यादा लिखने का मन है, अभिप्राय है, लेकिन हमारा चित्त में अब विकल्प लंबाता नहीं है। आप इसमें स्पष्ट तो अभिप्राय है तो छोड़ देते हैं प्रवृत्ति। थोड़ा स्पष्ट कीजिए वो क्या चाहते हैं। 4-5 कंडीशन तो रखी हुई है, 4-5 कंडीशन तो 4-5 तो कंडीशन रखी है। कुछ होगा वो तो, उनकी योग्यता तो भाष्यकार की योग्यता को तो हम समझते नहीं, और कृपा दे तो मन में और कौन सी कितनी बात रही होगी हम क्या बता सकते। उसमें क्या है कि बात दोनों के बीच की है। एक तो सामने वाले की योग्यता, और दूसरा अपना इस विषय में जो भी योग्यता के अनुसार कितनी बातें हो।
ऐसा परस्पर संबंधित वो चीज है। योग्यता को उसमें तो क्या होता है? आजकल तो इतना विश्वास रहना बहुत कठिन है। ये बुदारसी भाई तो काफी योग्यता वाले थे, फिर भी इतना लिखा है। आज तो इतने योग्यता वाले जीव बहुत कोई विरल होते हैं। इतनी योग्यता वाले जीव मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज है। जितना लिखे उतना ही हम लोग के अंदर है या नहीं, जितना लिखे हैं उतना ही हम लोग के अंदर है या नहीं, इतना भी नहीं है। हमारी बुद्धि लोक सुनना में और शास्त्र सुनना में चली जाती है, इतना भी नहीं है। हम शास्त्र को लिखने को लग जाएंगे। तो वैज्ञानिक ने कहा लेकिन शास्त्र में है कि नहीं? अरे हम तो इतना उदंड है कि एक शास्त्र में बात मिलती है और दूसरे शास्त्र में नहीं मिलती है, तो कोई तो एक ही जगह लिखी है और शास्त्र में कहाँ मिलती है? और एक जाने में कहा वो तो ठीक है, दूसरे थोड़े ऐसे कहते हैं। दूसरे जाने कहे तब तो ये जाने सही ऐसा। तो हमारी बुद्धि में तो बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। अब कहने का अभिप्राय वो है कि हम कहते हैं उसको आप धन्य वाक्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ये तो ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन हमारे जीवन में तीर्थंकर के भी मानी नहीं है। समय में नहीं गए क्या? अनंत बार गए, क्यों फायदा नहीं हुआ? क्यों अभी परिभ्रमण चालू रहा? उनकी भी नहीं मानी है। तो ऐसे बड़वीर है कि तीर्थंकर की भी मानते हैं नहीं है। तो परिभ्रमण करते हैं। ज्ञानी तो उदास होते हैं और तीर्थंकर तो वितराग होते हैं। वो तो परिपूर्ण वितराग हैं, सामने भी नहीं देखते। सतेंद्र वंदित होते हैं समय शरण में, 100 इंद्रों की वंदना होती है इनकी। मैंने पूरा जगत आ जाता है इसमें। क्यों कि पुण्यशाली के नीचे सब दबते हैं। तो इंद्र है तो पुण्यशाली होते हैं। 100 इंद्र से वंदित होने पर भी वो आंख उठा करके सामने नहीं देखते। तो करके विराजमान है उतना नहीं देखते कि कौन बैठे हैं, आगे कौन बैठे हैं, पीछे कौन बैठे हैं। 12 योजन की सभा लगी है, सामने नहीं देखते हैं। और अंदर में लोकालोक को देखते हैं, उधर सामने नहीं देखते। उपयोग से सामने नहीं देखते, लेकिन अंतर्मुख उपयोग से तो लोकालोक को देखते हैं। और लोकालोक दिखने पर भी कहीं उपयोग विचलित होता नहीं है। कितनी वितरागता होगी, अनंत 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 वितरागता। इनकी भी नहीं मानते हैं, फिर किसकी मानेंगे? तथापि चित अवकाश रूप से वर्तता नहीं, इसलिए जो लिखा है ऊपर वह प्रबलपणे माने मानना, उसके बलवान और बल उस पर जो बल देने का हमारा अभिप्राय है वो समझ लेना है। सर्व प्रकार से उपाधि योग तो निवृत्त करने योग्य है, तथापि उपाधि योग मैंने अपना जो संयोग है उसमें निवृत्ति होने का 25 साल की उम्र में तो व्यापार छोड़ने का भाव था। व्यापार बढ़ाने का करने का भाव नहीं था, लेकिन छोड़ने का भाव था। तथापि जो यह उपाधि योग सत्संग आदि के लिए ही चाहने में आता हो और पीछे चित्त स्थिति संभव रूप से रहती हो, तो यह उपाधि योग में प्रवर्तना भी श्रेयस्कर है। इस उपाधि योग में भी
अगर सम्यक प्रकार से निर्जरा और तेज से होती हो तो उसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा कहकर के ये पत्र संपूर्ण होता है। जी અત્યારે તો 2-3 મિનિટ ઉપર ગઈ, 5 મિનિટ। कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार की 75 गाथा है। गाथा का विषय बहुत अच्छा है, मुमुक्षु के लिए प्रयोजनभूत भी है। गाथा एक प्रश्न के उत्तर रूप गाथा यहाँ टीकाकार आचार्य महाराज ने बताई है। प्रश्न यो है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होता हुआ यानी ज्ञानी होता हुआ ऐसा किस प्रकार से पहचाना जाए, इसका लक्षण या स्वरूप आप कहिए। क्या प्रश्न है कि कोई आत्मा ज्ञानी हुआ है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? अर्थात जो ज्ञानी हुआ वो ज्ञानी हुआ है, ऐसा इसका परिणमन किस प्रकार का है? आत्मा ज्ञानी हुआ है, शरीर ज्ञानी नहीं हुआ है, या संयोग ज्ञानी नहीं हुआ है। संयोग और शरीर से तो पहचाना जाएगा नहीं। आत्मा ज्ञानी हुआ है तो ज्ञानी हुआ है, इसका लक्षण क्या, इसका स्वरूप क्या, कैसे वो पहचाना जा सकता है? ऐसे प्रश्न के उत्तर रूप ये गाथा है। कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत, ज्ञानी थयो છે એમ કેમ જાણવું? આ પ્રશ્ન છે। इसके उत्तर रूप ये गाथा है। कर्मस्य परिणामम नो कर्मस्य तहेव परिणाम न करे एम आदा जो जान दी सो हवदी नानी। परिणाम कर्म का और नो कर्म का परिणाम जो नहीं करता है, मात्र जानता है, वही आत्मा ज्ञानी है। गाथार्थ है कि जो आत्मा यह कर्म का परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, परंतु जानता ही है, वो ज्ञानी है। क्या बात है कि कर्म के भी परिणाम है और नो कर्म के परिणाम है तो सही, दोनों परिणाम तो है, लेकिन उसका जानने वाला रहता है, करने वाला नहीं रहता है, उसको हम ज्ञानी कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जो ज्ञाता भाव में रहता है वो ज्ञानी है, कर्ता भाव में आता है वो ज्ञानी नहीं है। और कर्ता भाव में रहे तो कर्ता कर्म का अभिन्नपना होने से वो ज्ञानी नहीं रह सकता। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न पदार्थ में हो ही नहीं सकता। तो जितने कर्म नो कर्म के परिणाम है वो तो भिन्न ही है। वो भिन्न में अभिन्नता को जो साधता है वो ज्ञानी कहाँ का, वो तो अज्ञानी हुआ।
तो उसके परिणाम कैसे होते हैं कि जो ज्ञाता रहते हैं और कर्ता नहीं होता है, ऐसा जिसका परिणाम हो वो ज्ञानी का स्वरूप है, इसको ज्ञानी कहेंगे। ये शब्द का अर्थ है, इस पर आचार्य महाराज की टीका है। निश्चय से मैंने वास्तविक रूप से मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाले जो कर्म के परिणाम और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदि रूप बाहर उत्पन्न होने वाले जो मोह कर्म के परिणाम, यह सभी पुद्गल परिणाम है, कर्म के परिणाम है, मतलब पुद्गल परिणाम है। तो कर्म के परिणाम में किसको लिया? मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि रूप जितने भी जीव के कर्म के उदय में जुड़ करके होने वाले जो परिणाम है, प्रकृति सदृश परिणाम, ये सब प्रकृति के भाव है। मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि जीव के परिणाम नहीं होते, वो प्रकृति के परिणाम है, इसलिए वो कर्म के परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है। वो अंतरंग में उत्पन्न होने वाले कर्म का परिणाम है। वो कर्म के परिणाम भी पुद्गल के परिणाम है, और बाहर उत्पन्न होने वाले स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदि जो भी है, वो तो नौ कर्म संयोग है। शरीर आदि जितना भी संयोग है जीव को, ये सब नौ कर्म में जाता है। मकान है, कपड़े हैं, जो भी है, शरीर से लेकर जितना भी पुद्गल संयोग है प्रारब्ध अनुसार, ये सब नौ कर्म है। कर्म का फल उसको कहेंगे नौ कर्म, वो कर्म फल है। यहाँ पर कोई दूसरा अर्थ ऐसा निकालता है कि कर्म के परिणाम मैंने पुद्गल वर्गणा के परिणाम लेना, लेकिन जीव का भाव कर्म नहीं लेना। लेकिन यहाँ तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म को ही कर्म के परिणाम, दोनों को ही कर्म के परिणाम कहे हैं। क्यों कि द्रव्य कर्म के परिणाम तो जीव के बुद्धि गोचर नहीं है, यानी ज्ञान में कोई पुद्गल वर्गणा ज्ञान में कोई जान सकते नहीं है, उतने सूक्ष्म है वो कि इसी को कोई सीधा जान सकते नहीं है। अपना परिणाम राग, द्वेष, मोह रूप जो होता है उसी से पता चलता है कि वहां कर्म का उदय इस प्रकार का चलता है। इसलिए यहाँ कर्म के परिणाम को जीव के भाव कर्म के परिणाम को लेना। क्यों ऐसा लेना कि ज्ञानी है वो अपने रागादि भाव का भी करता नहीं होता है। परिस्थिति थोड़ी विचित्र लग सकती है कि परिणाम जीव का भाव कर्म जीव में होता है, जीव के क्षेत्र में होता है, जीव के भी विकारी परिणाम जानने में आते हैं, फिर जीव नहीं करता है, वो बात कैसे? जो कुछ समझने योग्य विषय है यही विषय है।
इस गाथा में जो कोई समझने योग्य विषय है तो वही विषय है कि जीव ज्ञानी होता है तो ज्ञाता भाव में रहता है तो ज्ञानी होता है। बराबर। ज्ञानी कब माना गया और कब गिना गया कि ज्ञाता भाव में रहा तब तो। बराबर। जब ज्ञाता भाव में ज्ञानी रहता है तो अपने ज्ञान में परिणाम का कर्ता बनता है, ज्ञान में परिणाम को वो करता है। ये रागादि को जानने का जो परिणाम है जी, रागादि को जानने का जो परिणाम है ज्ञान का, वो तो विशेष ज्ञानकार ज्ञान है। गाथा में तो उसको तिरोभूत कराना चाहते हो और यहाँ उन्हीं परिणामों को आत्मा कहा जा रहा है। ये उसमें क्या है कि जब ज्ञान सामान्य को आविर्भाव कोई करता है तब ही ज्ञाता भाव में तो रह सकता है। बराबर। ज्ञाता भाव में कब रह सकता है? ज्ञान विशेष रूप परिणमन होते हुए भी उसका तिरोभूतपना कब रह सकता है? और ज्ञान सामान्य का आविर्भावपना कब रह सकता है? कि ज्ञाता भाव में रहता है तब। जो विषय समझना है वो वही विषय समझना है। विषय की थोड़ी सूक्ष्मता अवश्य यहाँ पर है, फिर भी थोड़ा ध्यान से स्वाध्याय करेंगे अपन तो बात तो समझ में आ सकेगी। आचार्य महाराज यहाँ बहुत सूक्ष्मता से विषय को ले रहे हैं। जैन दर्शन का एक अति सूक्ष्म विषय यहाँ निरूपण किया है, ऐसा कहना चाहिए। गुरुदेव के साथ एक दफे चर्चा के प्रसंग में हमने एक प्रश्न पूछे थे। कुछ उस दिनों में कोई श्वेतांबर के बड़े बड़े आचार्य के साथ हमारी चर्चा चलती थी, ऐसा कोई प्रसंग बनता रहता था। विजय राम सूरी थे, इनके बहुत बड़े आचार्य हैं, अभी तो वे शांत हो गए। दूसरे कैलाश सागर जी थे, उनके साथ उदयश्वरी करके थे, उनके साथ बड़े वृद्ध और बड़े नामी आचार्य उस वक्त के थे। तत्व चर्चा इनके साथ करने का कोई प्रसंग बनता रहता था। इस विषय में हमको एक प्रश्न पूछने का विचार आया गुरुदेव को कि दिगंबर आगमों में ऐसी कोई कौन सी बात है जो आपने तो 45 श्वेतांबर आगम का स्वाध्याय कर लिया है, पढ़ चुके थे गुरुदेव। तो जब दीक्षा ली तो पहले तो 33 जो स्थानकवासी के थे वो पढ़े, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो 12 जो बाकी के जो थे मूर्ति पूजक के वो भी पढ़े, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो दिगंबर आचार्यों के शास्त्र भी पढ़े गुरुदेव ने। हमने गुरुदेव ने तुलनात्मक दृष्टि से, हमने तो इतने पढ़े नहीं हैं, न हमने श्वेतांबर के आगम पढ़े हैं और दिगंबर के भी। गुरुदेव ने जितने पढ़े उतने तो हमने नहीं पढ़े हैं। तो हमने एक बात रखी थी गुरुदेव के पास जो इधर हमारे विषय के साथ संबंध रखती है, इसलिए याद आ गई हमें कि आपने जब दोनों साहित्य उतना पढ़ा तो उसमें एक कौन सी ऐसी बात है जो आपको श्वेतांबर साहित्य में नहीं मिली और दिगंबर साहित्य में मिली? बराबर। ऐसी कौन सी बात है? वो बात अगर आपको लक्ष्य में हो तो बताइए हमको। तो बोले कि समय सार की 75वीं गाथा का जो विषय है वो बात श्वेतांबर के किसी आगम में नहीं है। इसी गाथा का आधार दिया था। बहुत साल हो गया लेकिन ऐसी बात हमारे स्मरण से बाहर कभी नहीं जाती है।
विस्मरण नहीं होती है मतलब। तो ये गाथा का विषय थोड़ा सूक्ष्म है। जीव कब ज्ञाता होता है, यानी ज्ञानी कब होता है कि अपना जो आत्म स्वभाव, उस आत्म स्वभाव में ये अपनापन की मर्यादा, अपनापन के अनुभव की मर्यादा जिसकी समाप्त होती हो। फिर से बात नहीं चलेगी, लेकिन शास्त्र परिभाषा से यहां चली है। थोड़ा स्पष्ट कर दें तो समझने में आसान पड़ेगी फिर वो बात। आचार्य महाराज की भाषा जो है वो समझने में कठिन नहीं पड़े, इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देता हूं कि अपना जो आत्म स्वभाव है, मूल स्वरूप है, उसमें उतना श्रद्धा तो उनको ही ग्रहण करती है। जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, वो तो त्रिकालीय आत्म स्वभाव को ही ग्रहण करती है, शुद्ध पर्याय को भी अस्वीकार करती नहीं है। यानी सम्यक दर्शन, खुद सम्यक दर्शन को उसका स्वीकार नहीं करता है, न सम्यक ज्ञान का स्वीकार करता है, न सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान का वो स्वीकार करती है। इनका विषय की मर्यादा त्रिकालीय स्वभाव में समाप्त हो जाती है। बराबर। दृष्टि उतनी अंधी है क्या, तो केवल अपने निज परमात्मा को अलावा दूसरे को देखती नहीं। बराबर। सर्वथा अंधी नहीं है, इसलिए उतनी अंधी है ऐसा कहते हैं हम कि वो अपना निज परमात्मा को छोड़ करके किसी को नहीं देखती। वो अपने आप को भी नहीं देखती, फिर दूसरे को देख। केवल ज्ञान तो बगल में रहा है, कि सम्यक ज्ञान तो बगल में रहा है, वितरागता तो बगल में है, आनंद भी बगल में है, परिणाम में तो सब कुछ है। तो सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि को परमानंद भी होता है जब केवल ज्ञान होता है तब। लेकिन दृष्टि का विषय कोई चीज नहीं है। अपने आप को, स्वयं को भूल करके वो केवल निज परमात्मा को ग्रहण करता है, करती है। ऐसी दृष्टि और इस दृष्टि के साथ रहने वाला जो ज्ञान का परिणमन, वो ज्ञान के परिणमन में अपना त्रिकालीय शुद्धात्मा भी है, अपना ज्ञान रूप अनुष्ठान वेदन भी है, और रागादि जो कर्म के सिंध में जाने से, जितने अंश में जाने से जो परिणाम है वो भी उसको जानने में आता है, वो भी इसका विषय है। और कर्म का फल शरीर आदि भी ज्ञान का विषय होता है। ज्ञान का विषय तो सब होता है, जबकि दृष्टि का विषय तो एक निज परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसी जो ज्ञान दशा की परिस्थिति है, उसमें ज्ञानी को कैसा अनुभव होता है, ये विषय चलेगा। कि ये विषय ऐसा है कि अपने स्वभाव को ही अपने रूप ग्रहण करता है कि ये मेरा स्वरूप है, और वहां वो समाप्त हो जाता है। अपने परिणमन में हुआ रागांश, मोह, चारित्र मोह का अंश, मोह में दर्शन है तो नहीं है ज्ञानी को, चारित्र मोह का अंश है, द्वेष का अंश है, इसके हिसाब से होने वाले हरक शोक के परिणाम हैं। वो परिणाम से सर्वथा भिन्नत्व रहता है। बराबर। कितना भिन्नत्व रहता है? सर्वथा। सर्वथा भिन्नत्व रहता है, एक अंश भी अपने में नहीं मिलाता। पर तत्व को स्व तत्व में नहीं मिलाता, इसका नाम ज्ञानी। और स्वतत्व और परतत्व के किसी अंश को भी एक अंश में मिलाना, उसका नाम अज्ञानी।
ये टोलेमल्ली साहब कहते हैं नव तत्व के प्रकरण में, मोक्ष मार्ग प्रकाश में। तो यहां ये विषय चलेगा उस गाथा में कि ज्ञानी कैसे माना जाए, कैसे पहचाना जाता है। भावना भी अच्छी होती है, भावना भी अंधी होती है, भावना भी अंधी होती है। मतलब भावना भी एक सत्पुरुष को देखती है, वो कुछ नहीं देखती। वो मुमुक्षु का भूमिका का विषय है, यहाँ ज्ञानी का विषय चलता है, मुमुक्षु का नहीं चलता है। तो जो विषय चलता है उसको चलाएं, विषयांतर क्यों करें। निश्चय से अब फिर से लेते हैं। निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि रूप अंतरंग में उत्पन्न होने वाला जो कर्म का परिणाम, वो कर्म के सब परिणाम है, हमारा परिणाम नहीं है। अगर हमारा राग होता तो हम उसका कर्ता भोक्ता हो ही जाता, तो अज्ञान भाव में हो ही रहा है। और बाहर में स्पर्श मंद वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप उत्पन्न होने वाले जो नौकर्म के परिणाम हैं, ये सभी पुद्गल के परिणाम है। ये सभी पुद्गल के परिणाम है। ऐसा कैसे ये पुद्गल के परिणाम है। शरीर आदि तो माना कि स्पष्ट रूप से परमाणु की पर्याय है, लेकिन राग द्वेष मोह रूप वो भी परमाणु की पर्याय है कि जीव की पर्याय है। तो कहेंगे कि जिसको ज्ञान हुआ इसके लिए तो पुद्गल की पर्याय है, वो अपनी पर्याय नहीं रहती, अपनी नहीं रहती, इसलिए वो पुद्गल की पर्याय है। अपनत्व रहता तो एकत्व हो जाता, इसलिए पुद्गल के परिणाम है। तो कितनी सूक्ष्मता से यहां बात लिया है कि जो शिवा दिगंबर के आगम और जगह नहीं है, तो परमार्थ से जब दृष्टांत से वो बात लेते हैं, कितनी भिन्नता है। परमार्थ से जैसे घड़ा को और माटी को ये व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपणा है। माटी ही घड़ा रूप होती है, इसलिए मिट्टी है वो कर्ता है और घड़ा उसका कार्य है। घड़ा रूपी कार्य में मिट्टी व्यापक भाव से रही हुई है। मिट्टी व्यापक है और घड़ा उसका व्याप्य है। व्याप्य मैंने व्यापने योग्य पर्याय, उसको व्याप्य कहते हैं। इसलिए मिट्टी और घड़ा को कर्ता कर्मपना है। कुंभार और घड़ा को कर्ता कर्मपना नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। जबकि लोक में ऐसा माना जाता है कि कुम्हार घड़ा को बनाता है, वास्तव में कुम्हार घड़ा को बनाता नहीं है। क्यों? कि मिट्टी जो पहले खेत में पड़ी हुई थी उसको निकाल करके पहले पानी डाल करके एक पिंड बनाने में आता है। तो मिट्टी जो अन्य पर्याय में थी मिट्टी की, वो पिंड की पर्याय में बनी। कुम्हार पिंड के पर्याय में नहीं बना है। और ये पिंड जो है मिट्टी का, उसको जो चक्र है उस पर रखा गया। घड़ा जो कुम्हार है वो चक्र पर नहीं चढ़ा है, मिट्टी चढ़ी है। और इस पिंड में से
व्यापक होकर के मिट्टी ही घड़ा रूप उत्पन्न हुई है। कुम्हार न चक्र पर चढ़ा है न घड़ा रूप उत्पन्न भी हुआ है। बराबर। सर्वत्र सभी पर्यायों में मिट्टी ही मिट्टी है, कहीं भी कुम्हार की अवस्था बीच में नहीं है। कुम्हार तो कुम्हार ही रहा है। बराबर। इसलिए मिट्टी को और घड़ा को व्यापकपना पने का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से पुद्गल परिणाम का कर्ता है और पुद्गल परिणाम उस व्यापक द्वारा स्वयं व्यापरूप होते होने से वो कर्म है। पुद्गल कर्म स्वतंत्र व्यापक होता है कर्म रूप पर्याय में, वहां आत्मा कहीं भी नहीं है ऐसा कहते हैं। बराबर। वो कैसे माना जाए? राग में आत्मा नहीं है, वो कैसे माना जाए और कैसे जाना जाए? ये सवाल है, वही सूक्ष्म है कि जो राग से भिन्न होकर के अपने स्वभाव में स्वभाव रूप परिणमन करता है, वो जानता है, मानता है कि मैं ज्ञानमय ही रहता हूं, मैं आत्मा रूप ही रहता हूं, मैं स्वभाव रूप ही रहता हूं। मेरा स्वभाव पलट करके राग रूप कभी हुआ नहीं और होता भी नहीं है। बराबर। राग रूप परिणाम अंश होने पर भी अपना एक अंश को भी उसमें नहीं मिलाता है, तो भीतर में कैसा अनुभव करता होगा? जो विषय समझने का है, सूक्ष्म विषय जो है वो यहां है कि ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करता है अपने आप में कि मैं तो त्रिकाल स्वभाव रूप में रहता हूं। बराबर। मेरा स्वभाव मिट करके, मेरा स्वभाव पलट करके राग रूप तो होता नहीं है। तो राग तो होता तो है उनकी अवस्था में, तो राग होता है उसको जानता है। कैसे जानता है? कि मेरा व्यापकपना उसमें नहीं है ऐसा जानता है। बराबर। मेरा व्यापकपना मेरे स्वभाव में ऐसा अनुभव करता है, और जब मेरे स्वभाव में मैं रहता हूं, रहा हुआ ही हूं, तब मैं राग में आया कैसे? तो मेरा स्वभाव कैसा है कि राग का अभाव स्वरूप है। मेरा स्वरूप तो परिपूर्ण राग का अभाव स्वरूप है, पूर्ण रूप से राग का अभाव स्वरूप है। ऐसा जो मेरा स्वरूप वो राग में व्यापक तो हुआ ही तो नहीं। जैसे कुम्हार घड़ा के बगल में है, दूर नहीं है। जब मिट्टी में से घड़ा बना तो कुम्हार कहीं दूर नहीं चला गया। कुम्हार उतना समीप है कि सारी दुनिया जानती है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। कुम्हार घड़ा का कर्ता तो कुम्हार है, ऐसा सारी दुनिया जानती है क्योंकि उतना वो समीप है। ऐसे राग और आत्मा उतना समीप है, फिर भी जो ज्ञानी है वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं राग में व्यापक रूप नहीं होता और हो भी सकता नहीं। ऐसा अनुभव जिसको रहता है उसको ज्ञानी कहने में आता है। यहाँ
पुद्गल को तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता, फिर ये राग द्वेष किसका परिणाम? क्यों? पुद्गल प्रकृति में क्रोध की प्रकृति नहीं है, मान की प्रकृति नहीं है, उससे राग द्वेष ऐसा परिणाम हो सकता है? देखिए, पहले तो मेरा सवाल है कि पुद्गल प्रकृति में जो लोभ की प्रकृति है उसमें लोभ तो राग रूपी होता है, मान की प्रकृति है वो द्वेष रूप होता है। तो राग और द्वेष प्रकृति स्वभाव है कि नहीं है? परिणाम जो है, बोलिए। पुद्गल को परिणाम हो सकता है? हाँ, कर्म के पुद्गल परिणमन करते हैं, इसको विपाक कहते हैं। तो आत्मा के उसको प्रकृति का विपाक कहते हैं, उसको प्रकृति का विपाक कहते हैं। वैसे तो पड़े हैं, जैसे खेत में माटी पड़ी है वैसे हमारे आत्मा के क्षेत्र में कर्म वर्गणा मिट्टी रूप पड़ी है। उसमें जो विपाक आता है तो प्रकृति जैसे का अनुसार उसमें विपाक आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। आप ये कहेंगे कि ठीक है, वो हमको मान्य है, लेकिन जीव में जो विभाग हुआ उसका क्या? वो तो जीव ने परिणमन किया कि नहीं किया? पुद्गल में जो प्रकृति का विपाक आया, ये तो पुद्गल परिणाम आपको हमको मान्य है, क्योंकि परमाणु की पर्याय है। लेकिन जीव की पर्याय में जो विकार है, विभाव अंश है, वो तो जीव के परिणाम है कि नहीं है? तो यहां ज्ञानी का स्वरूप समझाने का अभिप्राय है, और अभिप्रेत विषय जो है वो ज्ञानी का परिणमन क्या है वो है। बराबर। हम हमारे परिणमन से नाप करेंगे, हमको वो बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि हम तो ये राग द्वेष मोह साथ इतना तन्मय होकर के परिणमते हैं कि बिल्कुल ये हमारा परिणाम है, हमने राग किया, हमने दोष किया, ये हमारे दोष है। तो वो बात भी सही है कि जो प्रामाणिक रूप से अपने दोष को नहीं स्वीकारते, वो निर्दोष स्वभाव का स्वीकार करने का भी उनको कोई अवसर आता नहीं है। तो जितने मुमुक्षु अवस्था में स्वीकार कर लिया कि दोष तो हम करते हैं, हमारे कारण से करते हैं, कर्म के उदय के कारण से नहीं करते हैं, वही मुमुक्षु आगे बढ़कर के फिर ज्ञानी होता है तो क्या अनुभव करता है? फिर से कि कोई आत्मा ज्ञानी हुआ, ज्ञानी हुआ मतलब क्या हुआ? कि अपना जो मूल स्वरूप है उस रूप ही वो अनुभव करता है, अपना जो मूल स्वरूप है उस रूप अनुभव करता है, अन्यथा अनुभव नहीं करता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। बराबर।